हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं विलियमसन मॉडल ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन। ये मॉडल क्या बोलता है कि कोई भी फर्म होती है उसमें दो चीज़ होती है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ओनर और मैनेजमेंट। ये दो चीज़ जो है हमारी फर्म को मैनेज करती है, चलाती है। ओनर कौन होता है किसी भी फर्म के? उसके शेयर होल्डर्स। और मैनेजमेंट जो भी सारी जो है डिसीजंस वगैरह लेती है। और मैनेजमेंट क्या होती है कि इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, मतलब वो खुद से डिसीजन ले सकती है। नाउ इस पर क्या बताता है कि किसी भी फर्म में मैनेजमेंट क्या चाहती है, उसकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहती है। अब मैनेजमेंट अपनी यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है? थ्रू जॉब सिक्योरिटी, इंसेंटिव, प्रॉफिट, जितने भी उसको अलाउंसेस मिलेंगे। जब उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, जो भी सिक्योरिटी इंसेंटिव अच्छे से मिलेंगे, तो मैनेजमेंट की जो यूटिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज होगी। सेम वे में ओनर कब मतलब क्या चाहता है? ओनर क्या चाहता है कि उसको कंपनी से प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट क्या होता है? रिवेन्यू का पार्ट जो हम शेयर उसको देते हैं, जो भी हमें सेल की है हमने। नाउ अब ओनर मैनेजमेंट क्या चाहता है कि उसको यूटिलिटी हो। और यूटिलिटी किसका फंक्शन है? एस, आई डी और एम। नाउ व्हाट इज एस? इज स्टाफ एक्सपेंडिचर। कंपनी में जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी एम्प्लॉय पे हम खर्चा करते हैं, मतलब उनको सैलरी देते हैं, जो भी चेयर्स फर्नीचर वगैरह यूज़ होते हैं, वो सब किस में आता है? स्टाफ एक्सपेंडिचर में। एंड आई इज इन्वेस्टमेंट डिस्क्रिशनरी। ये क्या होता है? ये रिवेन्यू का वो पार्ट होता है जो ओनर को जाता है। ओनर दैट इज शेयर होल्डर्स को जाते हैं। और ये मिनिमम होता है, ये फिक्स होता है कि इतना पार्ट तो हमारा जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो ओनर्स को जाएगा ही जाएगा। एंड एम फॉर मैनेजमेंट इमोल्यूशन। मैनेजमेंट को जो भी सैलरी दी जाती है, जो भी पर्क्स दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, वो सारे किस में आते हैं? मैनेजमेंट इमोल्यूशन में। ये तो था मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैनेजमेंट क्या क्या चाहते हैं। अब नाउ व्हाट इज ओनर? ओनर का क्या कंसेप्ट है? ओनर क्या चाहते हैं कि बिजनेस से उसको क्या मिले? प्रॉफिट मिले। तो प्रॉफिट हमारी इसमें तीन चीज़ टाइप के हैं, एक्चुअल प्रॉफिट, रिपोर्टेड प्रॉफिट एंड मिनिमम प्रॉफिट। ना व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट? जो भी प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं वो कैसे निकालते हैं? जो भी कंपनी का रिवेन्यू है उसमें से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और स्टाफ एक्सपेंडिचर को माइनस करके, आर माइनस सी माइनस एस, रिवेन्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और स्टाफ एक्सपेंडिचर। एक्चुअल प्रॉफिट को हम पाई ए से डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज रिपोर्टेड प्रॉफिट। रिपोर्टेड प्रॉफिट क्या होता है? जो मैनेजर्स जब प्रॉफिट रिवेन्यू में से टैक्स पे कर देगा, यानी जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है, जब उसमें से टैक्स भी हम दे देंगे गवर्नमेंट को, जो भी प्रॉफिट हमारा बचेगा उसके बाद उसको क्या बोलेंगे हम? रिपोर्टेड प्रॉफिट। रिपोर्टेड प्रॉफिट को हम पाई आर से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट यूज़ कर लेना। रिपोर्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? पाई ए माइनस एम। एम हमने जैसे कि यहाँ पढ़ा था, क्या होता है? मैनेजमेंट इमोल्यूशंस। तो जो भी हमने मैनेजमेंट में से जो भी हमने प्रॉफिट कमाया है उसमें से अगर टैक्स की पेमेंट कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा? हमारा रिपोर्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। नाउ लास्ट वन इज मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है कि जो प्रॉफिट हमने शेयर होल्डर्स को देना ही होता है, ये फिक्स कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा कि इतना पार्ट तो हमें देना ही पड़ेगा, अदरवाइज ओनर जो है वो क्या करेगी? मैनेजमेंट को चेंज कर देगी। वो कंपनी के लिए भी सक्सेसफुल नहीं होगा कि अगर इतना प्रॉफिट अगर ओनर अर्न नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स प्रॉफिट जो कंपनी जो है वो अच्छे से रन नहीं कर पा रही है। और मिनिमम प्रॉफिट को हम पाई एम से डिनोट करेंगे। नाउ लास्ट इक्वेशन क्या बनती है कि यूटिलिटी कौन चाहता है? मैनेजमेंट चाहता है। मैनेजमेंट क्या चाहता है कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम। इन द सेम वे ओनर क्या चाहता है? प्रॉफिट चाहता है। और प्रॉफिट कितना हो? मिनिमम, कि कम से कम इतना तो कंपनी से एक्सपेक्ट कर ही रहेगी उसको इतना मिले। अगर ज़्यादा मिलता है यानी कि कंपनी की जो एक अच्छी पोजीशन है, वो कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है। नाउ इसका डायग्राम की बात करें तो ये 2 डायमेंशन है। ओ एक्स पे क्या ले रखे हैं? स्टाफ एक्सपेंडिचर। और ओ वाई पे प्रॉफिट। नाउ दिस इज अ प्रॉफिट कर्व। अब मिनिमम हमारा स्टाफ एक्सपेंडिचर इतना और प्रॉफिट इतना है। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि स्टाफ एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट सेम है। अब ये सेटिस्फाई कंडीशन नहीं होगी क्योंकि यूटिलिटी हमें क्या करनी है? मैक्सिमम करनी है। और यहाँ पर यूटिलिटी क्या हो रही है? हमारी दोनों की सेम है। तो स्टाफ एक्सपेंडिचर को अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और इससे क्या होगा? हमारा जो आईसी कर्व जो यहाँ था पहले IC1, वो भी आगे शिफ्ट कर जाएगा, जिससे प्रॉफिट तो कम होगा बट हमारी मैनेजमेंट अगर खुश हो गई तो हमारे प्रॉफिट भी इन फ्यूचर जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट विलियमसन मॉडल ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।